दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए, हमें इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा संख्या शांत दशमलव का है और कौन सी संख्या नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आपका पहला उसे आप देखिए 1/20। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको आगे बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए 1/20। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड किया जाता है। ठीक, तो आप देखिए 20 का गुणनखंड। दोस्तों आप देखिए 4 5 20 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 और 4 5 20। तो आप देखिए हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है। ठीक, गुणे 5। तो आप देखिए 1 बटा लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5। दोस्तों आप देखिए हमने हर का गुणनखंड कर लिया। जिस संख्या का हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इसके रूप का होता है, तो दोस्तों वह संख्या जो होता है शांत दशमलव प्रसार का होता है। ठीक, तो आप देखिए यह जो आपका संख्या है 1/20 शांत दशमलव प्रसार का है, क्योंकि आप देखिए 2 पर पावर 2 n बराबर 2 है गुणे 5 पर पावर m बराबर देखिए 1 है। तो दोस्तों ए वाली जो संख्या है शांत दशमलव, इसको हम लिखते हैं शांत दशमलव। अब आप देखिए दूसरा जो आपका है क्या है 1/27। ठीक, तो दोस्तों 27 का हम गुणनखंड करेंगे। 27 बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो आप देखिए 1/3 पर पावर 3। देखिए दोस्तों ए वाली जो संख्या है अशांत दशमलव है। ठीक, क्योंकि आप देखिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इसके रूप का नहीं है। ठीक, तो हम लिखेंगे अशांत दशमलव। अब आप देखिए दोस्तों तीसरा जो आपका है, तीसरा 3/5। ये वाली जो संख्या है शांत दशमलव है, क्योंकि आप देखिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इसके रूप का है। कैसे, आप देखिए 3/5 गुणे 2 पर पावर 0। और दोस्तों अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 का होता है तो उसका मान 1 होता है। देखिए यहां पर 5 गुणे 1 बराबर 5 ही होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव है। तो हम लिखते हैं शांत दशमलव। अब आप देखिए अंतिम यानी चौथा आपका है 1/15। 15 का गुणनखंड आप देखिए क्या होता है 3 5 15, 3 गुणे 5। तो दोस्तों 1/3 गुणे 5 लिख सकते हैं। आप देखिए ये वाली जो संख्या है इसके रूप पर नहीं है, तो अशांत दशमलव आपका होगा अशांत दशमलव। आप देखिए दोस्तों हमसे कहा था कि कौन सी संख्या है शांत दशमलव का है। तो दोस्तों आप देखिए आपका जो पहला है 1/20 शांत दशमलव है, और आप देखिए दूसरा आपका नहीं है, तीसरा आपका है क्या है 3/5, चौथा आपका नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ब्रैकेट में √3 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए हमें इन दोनों संख्याओं को हल करके बताना है कि संख्या की प्रकृति क्या है। प्रकृति का यहाँ पर मतलब है कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे और बताएंगे कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है ब्रैकेट में √3 माइनस ब्रैकेट में √5
गुणनफल बोला है दोस्तों, तो गुणा किया जाएगा दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3। यहां पर आप देखिए दोस्तों, एक फार्मूले की सहायता से इसको हम हल करेंगे। आपका जो फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए a बराबर √3 है, b बराबर √5 है। तो देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यहां पर आप देखिए इंटू और दूसरे ब्रैकेट में आप देखिए a माइनस b। यहां पर आप देखिए a बराबर हमने क्या माना √3, b बराबर √5। तो यहां पर आप देखिए √5 पहले आ गया, फिर प्लस √3 आया। तो दोस्तों इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, प्लस है चाहे आगे करे या फिर पीछे करे, ठीक है। आप देखिए इसके बराबर a वाला आपका है, तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या, आप देखिए √3 का स्क्वायर a² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, अंडर पर जब स्क्वायर है तो आपका अंडर और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो आपका आएगा 3 माइनस बीच में। यहां पर आप देखिए वही है, तो आपका आएगा 5 और हल करने पर आपका आएगा -2, क्योंकि आप देखिए -5 है प्लस 3 है, जब घटेगा तो आपका 2 आएगा और माइनस की जो संख्या है बड़ी है तो इसी का चिन्ह लिया जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आप देखिए -2 जो आपका है परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का प्राकृतिक जो आपका है परिमेय संख्या है, ठीक। तो दोस्तों हम लिखेंगे √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्राकृतिक परिमेय संख्या है, इसको हम लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, 2 × √45 प्लस 3 × √20 बटा 3 × √5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों इसको भी हमें हल करके बताना है कि संख्या जो आपकी है परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो इसको आप देखिए, हम हल करते हैं, ठीक। आपका जो क्वेश्चन है 2 × √45 प्लस 3 × √20 अपॉन 3 × √5। इसको आप देखिए दोस्तों, 2 × दोस्तों आप देखिए अंडर के अंदर 45 है और आप देखिए 9 × 5 = 45 होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, ठीक। प्लस 3 × यहां पर देखिए 20 है, 4 × 5 = 20 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 दूना 4, 4 × 5 = 20 बटा 3 × √5, ठीक है, बराबर। आप देखिए यहां पर देखिए दोस्तों 3 × 3 जोड़ा बन रहा है तो बाहर चला जाएगा आपका अंडर से। तो यहां पर देखिए 2 × 3 ब्रैकेट में √5 प्लस 3, यहां पर देखिए दोस्तों 2 × 2 जोड़ा बना तो बाहर चला जाएगा आपका 2 × 2 और ब्रैकेट में आपका अंडर में आपका हो जाएगा 5 अपॉन 3 × √5, ठीक है। यहां पर आप देखिए 3 दूना 6, 6 √5 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, 6 √5, 6 √5 अपॉन 3 √5। यहां पर आप देखिए दोस्तों 6 × √5 प्लस 6 × √5 प्लस में है और दोनों समान है, तो आपका हो जाएगा 6 6 12 √5 अपॉन 3 √5।
यहाँ पर आप देखिए √5 बटा √5 है तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से 12 कटेगा तो आपका आएगा 4। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो अंतिम में आया यानी आंसर 4 आ गया, और 4 जो आपका है परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या इसको हम लिखेंगे तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, बताइए कि अंडर रूट में 1029 बटा 147 परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों आप देखिए इसे हमें हल करके बताना है कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है। तो इसको हम हल करेंगे। आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 1029 बटा 147। दोस्तों आप देखिए दोनों संख्याएं जो है 3 से कट जाएगी। 3 से कटने के बाद आप देखिए क्या आएगा, 3 त्रिका 9। यहाँ पर देखिए एक बचा हुआ है आपका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और देखिए 3 त्रिका 9। नीचे आप देखिए बटा 3 चौका 12 और 3 नवा 27। ठीक, इसको आप काट कर देखेंगे तो यही आएगा। अंडर रूट में इसको हम लिखेंगे, बाहर आपका अंडर रूट है। ठीक है, 343 बटा 49 अंडर रूट में आपका है। फिर आप देखिए दोस्तों 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 बटा, इसमें आप देखिए 7 चौक 28 होता है और 34 में से जब 28 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 7 नवा 63, 7 से फिर कट जाएगा तो आपका आएगा अंडर रूट में 7। तो दोस्तों अंडर रूट जो 7 है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। दोस्तों आप देखिए गणना मतलब होता है गणित। गणित का परिभाषा देखिए क्या है, जिस शास्त्र के माध्यम से हम गणना किसी वस्तु का करते हैं उसे गणित कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3/8 को हमें दशमलव रूप में गणना करना है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों हमें भाग देकर पता लगाना है इसका दशमलव रूप। तो आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है 3/8 है। ठीक, आप देखिए आपका 3 अंदर रहेगा, 8 आपका बाहर रहेगा, और देखिए 3 जो है 8 से छोटा है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम 0 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा यहाँ पर जब इसका गुणा 8 में होगा। यहाँ पर देखिए बचा 3, दशमलव अब हम लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 बार जाएगा, 8 तिरिक 24 होता है, घटेगा तो आपका 6 आएगा, 0 बढ़ेगा, 8 सत्ते 56 होता है, घटेगा तो आपका 4 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 8 पच्चे 40 होता है। ठीक है, 8 पच्चे 40। दशमलव के बाद दोस्तों हम एक 0 किसी भी संख्या में बढ़ा सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना पड़ता तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाना पड़ता। ठीक है, 1 0 हम कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए इसका जो दशमलव रूप है क्या होगा, 0.375। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।